दोस्तों एक बार सोचिए, आप वोट डालने जाते हैं और आपको पता लगता है कि आपका वोट पहले ही डल चुका है। आपके मोहल्ले में अचानक से नए वोटर्स हजारों की संख्या में आ जाएं, जिनका आपने ना कभी नाम सुना है और ना ही आपको उनके बारे में कुछ पता है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि राहुल गांधी का दावा है कि इंडिया में ऐसा हो रहा है। इंडिया के कई इलाकों में जानबूझकर वोट की चोरी की जा रही है और ये मामला सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है, बल्कि सवाल ये है कि क्या हमारी डेमोक्रेसी सेफ है। अब दोस्तों ये वोट चोरी होने के पीछे का असली सच क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। अभी पिछले कुछ दिनों में राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे प्राइम मिनिस्टर मोदी पर वोट चोरी का इल्जाम लगाया है। उनके मुताबिक महाराष्ट्र, कर्नाटक और कई सारे स्टेट में अचानक से लाखों करोड़ों नए वोटर्स वोटर लिस्ट में जोड़े गए। 2018 में मध्य प्रदेश में चुनाव होता है, हम जीतते हैं, हमारी सरकार चोरी हुई थी। अब दोस्तों वोटर लिस्ट में चेंज होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन राहुल गांधी का ये कहना है कि ये चेंजेस एक खास पैटर्न में हुआ है और उस पैटर्न से सिर्फ बीजेपी को ही फायदा मिलता है और यहीं से शुरू होता है आरोप का सिलसिला, जो कि अब एक बहुत बड़ा पॉलिटिक तूफान में बदल गया है। राहुल गांधी ने अपने आरोप को सिर्फ बयान तक नहीं छोड़ा है, उन्होंने कांग्रेस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पेश की है। फेक वोटर रजिस्ट्रेशन, डुप्लीकेट एंट्रीज, मरे हुए लोगों का नाम भी इस वोटर लिस्ट में जोड़ा गया है। यहाँ तक कि उनके मुताबिक बाहर के लोगों का भी नाम इस वोटर लिस्ट में जोड़ा गया है। डुप्लीकेट वोटर, जिसका मतलब एक वोटर के नाम वोटर लिस्ट में अनेक जगह आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि वोटिंग डे पर सभी सीसीटीवी कैमरा का डेटा इरेज हो जाना। कांग्रेस के अनुसार महाराष्ट्र में एक साल में 1 करोड़ नए वोटर जोड़े गए। कांग्रेस के अनुसार कर्नाटक के महादेवापुर एरिया में 1,250,000 फेक वोटर्स जोड़े गए। और ये नंबर सुनकर ना सभी के मन में ये सवाल आ रहा है कि भाई आखिर इतने फेक वोट्स कहां से आ रहे हैं और ये सिर्फ एक मिस्टेक है या सच में इसके पीछे कोई सीक्रेट कारण है, ये तो इलेक्शन कमीशन को ही पता होगा। राहुल गांधी के इस आरोप के बाद बीजेपी और इलेक्शन कमीशन चुप नहीं बैठे हैं। बीजेपी ने साफ कहा है कि ये कांग्रेस की हार का एक बहाना है। इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को साफ साफ ये कह दिया है कि अगर आपके पास प्रूफ है तो एफिडेविट दीजिए, वरना सभी के सामने माफी मांगिए कि मैंने झूठा आरोप लगाया है। लेकिन राहुल गांधी ने एफिडेविट देने से मना कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि मैंने पार्लियामेंट में सच की शपथ ली है और मेरे को जो भी करना है वो मैं पार्लियामेंट में करूंगा। और दोस्तों इसी बीच राहुल गांधी को शरद पवार जैसे नेता का खुला सपोर्ट मिला है। शरद पवार ने ये कहा है कि अगर ये आरोप सही है तो ये डेमोक्रेसी के ऊपर सबसे बड़ा खतरा है। कांग्रेस ने वोट चोरी के नाम पर एक पोर्टल भी लॉन्च किया है, जहां लोग अपने एरिया की गड़बड़ी की रिपोर्ट भी कर सकते हैं। अब दोस्तों रियलिटी ये है कि वोटर लिस्ट की प्रॉब्लम कोई नई नहीं है। हर साल इलेक्शन से पहले लाखों नाम जोड़े और हटाए जाते हैं और इस प्रोसेस में मिस्टेक होना कॉमन है। 2014 और 2019 में ऑपोजिशन ने ऐसा ही आरोप लगाया था, लेकिन बिना किसी स्ट्रॉन्ग प्रूफ के ये मामला ठंडा पड़ गया। लेकिन इस बार सच में ये मामला काफी बड़ा है, या हो सकता है कि ये भी पिछले मामलों की तरह ठंडा पड़ जाए। अगर राहुल गांधी ने जो नंबर दिए हैं वो सही हैं, तो ये सिर्फ बीजेपी के खिलाफ ही नहीं बल्कि पूरी डेमोक्रेसी के खिलाफ क्राइम होगा। लेकिन अगर गलती से भी ये नंबर गलत कॉन्टेक्स्ट में निकल गए और अगर राहुल गांधी झूठ बोलते हुए पकड़े गए तो ये पब्लिक को मिसलीड करने जैसा होगा और बीजेपी पार्टी और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और कांग्रेस का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन खुद इस रिपोर्ट पर इन्वेस्टिगेशन करे, क्योंकि पब्लिक को वोट पर डाउट होना ही डेमोक्रेसी की हार है। अब दोस्तों एंड में आरोप चाहे बीजेपी पर हो या फिर कांग्रेस पर, हमें प्रूफ और ट्रांसपेरेंसी की डिमांड करनी चाहिए, क्योंकि अगर वोट ही चोरी होने लगेंगे तो फिर इलेक्शन देने का क्या ही फायदा। तो दोस्तों आपका क्या मानना है इस पर? क्या ये एक पॉलिटिक्स ड्रामा है या सच में वोट चोरी हो रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना।